आज हम आपको वो मशीन दिखाने जा रहे हैं जो कि इतनी जदीद है कि जिसने आपकी 1 एकड़ के अंदर 80,000 से ज़्यादा पौधों की काश्त करनी है। वो कैसे, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तारीख गवाह है कि जिन कौमों ने जिद्दत को अपनाया उन्होंने तरक्की की है, वो किसी भी शोबे के अंदर। अगर ज़राअत की बात की जाए तो जब तक आप लोग जिद्दत को नहीं अपनाते तब तक आप उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आज हम आपके साथ एक ऐसी मशीन का रिव्यू लेके आए हैं जिसके अंदर आपको हम एक जदीद मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा इसके आपको बैकग्राउंड के अंदर बता दूं कि अगर आप लोग चावल के काश्तकार हैं और चावल की बिजाई का काम करते हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी से आप भी इस बात की तायीद करेंगे कि अगर आप ख़ुद भी, वैसे तो ये लेबर का काम है, अगर आप अपने खेत में खुद खड़े होकर और मैनुअली हाथ से भी चोबे लगाने शुरू कर दें, अपनी लाभें लगानी शुरू कर दें, तो आप जितना भी ज़ोर लगा लें, जितनी भी मेहनत कर लें, तो आप 30,000 या 35,000 से पौधा नहीं लगा सकते। आज हम आपको वो मशीन दिखाने जा रहे हैं जो कि इतनी जदीद है कि जिसने आपकी 1 एकड़ के अंदर 80,000 से ज़्यादा पौधों की काश्त करनी है। वो कैसे, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मान, आपके अपने चैनल जापान मशीनरी स्टोर से। आप जो अपनी स्क्रीन के ऊपर मशीन देख रहे हैं ये बेसिकली एक राइस प्लांटर मशीन है। राइस प्लांटर मशीन को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक मशीन के बारे में बताता चलूँ कि ये जो मशीन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख, सीडलिंग मशीन का काम बेसिकली क्या है। सीडलिंग मशीन ने आपकी सबसे पहले चावल की काश्त से पहले आपने पनीरी तैयार करनी होती है। तो पनीरी तैयार करने के लिए अभी तक जो ट्रेडिशनल वे है वो किसी भी तरीके से पनीरी तैयार करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाके लगा दी जाती है। जब आपने राइस ट्रांसप्लांटर यूज़ करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक मैकेनिज़्म है उसके थ्रू अपनी पनीरी तैयार करनी पड़ती है। ये जो मशीन है इसने ट्रे के अंदर आपकी पनीरी तैयार करनी है। मैं वेरी शॉर्टली आपको बता दूं कि इसके अंदर ये इस मशीन का जो कंट्रोल है उस मशीन की मदद से आप करेंगे क्या। इसके अंदर मुख्तलिफ बॉक्स हैं, उस बॉक्स की मदद से आपने मिट्टी भी ट्रे के अंदर डालनी है। उसके बाद कंट्रोल्ड आपने इस मशीन के अंदर ये मौजूद है सिस्टम कि आपने एक ट्रे के अंदर 80 ग्राम बीज डालना है, 100 ग्राम डालना है, 120 ग्राम डालना है। वो आपने उस ट्रे के अंदर मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर आपने सीड्स इस मशीन की मदद से गिरवा लेना है। फिर उसके बाद दोबारा जब वो नेक्स्ट सेगमेंट में जाएगी तो उसके अंदर उसके ऊपर दोबारा एक मिट्टी की लेयर आ जाएगी और अगली साइड से वो ट्रे बाहर निकलती जाएंगी। इस तरीके से आपकी जो सीडलिंग मशीन है उसने आपकी पनीरी को तैयार करने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर देना। और ये वेरी कंट्रोल्ड है, हर चीज़ बाकायदा इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे की मदद से अगर आप इसको अंदर देख सकते हैं कि प्रॉपर मिट्टी गिर रही है, सीड गिर रहा है और उसके बाद दोबारा उसके ऊपर मिट्टी आ रही है या नहीं। अब जब आप उस ट्रे के अंदर अपनी पनीरी का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आफ्टर 20 to 24 डेज़ तकरीबन आपने वो आपकी पनीरी जब 4 से 5 इंच की हो जानी है तो वो एक कारपेट की तरह आपकी उस ट्रे में से बाहर आएगी। और फिर उसके बाद आपका प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है ट्रांसप्लांटर का। ये जो ट्रांसप्लांटर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये बेसिकली इसको 6 रो राइड ऑन प्लांटर कहा जाता है। राइड ऑन से मुराद के इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक सीट लगी हुई है जिसके ऊपर ऑपरेटर ने बैठ के इसको इस्तेमाल करना है। और जो आपकी 6 रो का मतलब यह है कि इसने आपकी 6 लाइनें एक टाइम के अंदर लगानी है। यहाँ पे आपके अगर देखेंगे तो इस साइड पे भी सीट है और दूसरी साइड पे भी सीट है। यहाँ पे 2 बंदों ने पीछे की तरफ मुंह करके बैठना है और उनके पास ऑलरेडी इस जगह पे भी उन्होंने ट्रेस रखी होंगी। और ये जितने भी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 6 लाइनों के लिए जो आपकी पनीरी तैयार हुई हुई है उसका रोल यहाँ पे लगाने के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस जगह के ऊपर भी लगाई जा सकती है। इस मशीन के अंदर ये इंजन ड्राइव मशीन है। अगर आप इधर से देखिए तो ये इसके ऊपर डीज़ल इंजन लगा हुआ है जो कि 10 हॉर्स पावर डीज़ल के अंदर बहुत ही मजबूत क्वालिटी का इंजन है और सेल्फ स्टार्ट है। इस मशीन की अगर एवरेज की बात करूं तो ये बड़ी आसानी से 1 एकड़ के 2 लीटर डीज़ल के साथ मैक्सिमम अपना काम परफॉर्म कर देती है। अगर आप यहीं पे मुकाबला करें जो आप मैनुअली लेबर से ये सारा काम करवाते हैं तो उसके अंदर कितने बंदे इन्वॉल्व होते हैं, वो पूरे तरीके से सही काम करते हैं या नहीं करते, ऐसा कोई इस चीज़ की मतलब गारंटी नहीं है। लेकिन मशीन ने जो कि इसका मैकेनिज़्म है उसने उसके थ्रू पूरे आपके जो ड्राफ्ट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैनुअली अगर आप लगाएंगे तो 30,000 से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, जबकि इस मशीन ने आपके 80,000 से ज़्यादा पौधे लगा देने। सेकेंडली इसके अंदर जो आप इसका जो ट्रांसप्लांटर है, अगर उसके कंट्रोल की बात अगर मैं करूं तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है। किस चीज़ की?
प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि आप चाहते हैं 4 इंच पे लगे, 5 इंच पे लगे, 6 इंच पे लगे, आप उसकी तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन के अंदर ये सारी खसूसियात मौजूद है। फिर दूसरी खसूसियत, इसकी बड़ी खसूसियत क्या है कि आप अपनी जो पनीरी तैयार हुई हुई है उसमें से कितने पौधों को निकालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं 1 निकले, 2 निकले, 4 निकले, या एक ही सुराख के अंदर आपके 8 से 10 भी उसकी जो आपकी पनीरी की जो ड्राफ्ट्स हैं वो उसके अंदर लगे, तो वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर कंट्रोलेबल हैं। यही वजह है कि इसके साथ जो है वो आप 80,000 से ज़्यादा ड्राफ्ट्स 1 एकड़ के अंदर बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनके पास जो ये इस ट्रांसप्लांटर को यूज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान में अब ऐसा ऐसा लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, तो उनका ये आप फीडबैक ले सकते हैं प्रॉपरली कि ये 1 एकड़ के अंदर आपकी 8 से 10 मन की जो आपकी मूंजी की एवरेज है वो बढ़ जाएगी, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको होना है। और अगर इस मशीन के बारे में मज़ीद थोड़ी सी मैं आपको मालूमात मुहैया कर दूं, तो इसके अंदर जो इसका स्टीयरिंग है वो पावर कंट्रोल है, जो कि एक हाइड्रोलिक पंप के थ्रू इसके अंदर इसको चल रहा है, ताकि फील्ड के अंदर जब भी आपने इसको टर्न करना है, चावल की जो फील्ड होती है उसके अंदर जो है वो आपको पता है कि वो गाब और कीचड़ वाला होता है, तो इसको हाइड्रोलिकली इसलिए दिया गया कि ये बड़ा इजी से आसानी तरीके से ऑपरेटर जो है वो इसको टर्न कर सके। बाकी मशीन के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे जापान मशीनरी के प्लेटफॉर्म से आपको इस चीज़ की सहूलत दी जाएगी कि हमारे पास जो है कि आपको मुकम्मल सर्विसेज दी जाएंगी, फील्ड में आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके ड्राइवर हजरात को समझाया जाएगा। हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जो कि कहते थे कि यार ये मुश्किल काम है, नहीं होगा, अब वो ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इंतहाई आसान ये मशीन है बड़ी। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप इसके साथ देखें तो ये आपको एक व्हील नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली आयरन व्हील है और इसको फ्लैपर के अंदर इस तरीके से बनाया गया है। ये जो टायर अभी मशीन के साथ आप देख रहे हैं, ये टायर बेसिकली रोड के ऊपर ड्राइव करने के लिए आप अपने देरे से एक जगह से दूसरी जगह पे जब लेके जाते हैं तो तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब आपने फील्ड में यूज़ करना है तो ये वाला टायर यूज़ होगा, जिससे ये गारे में या मिट्टी में किसी सूरत भी फंसेगी नहीं। ये वाला पूरा पोर्शन जो आप ये देख रहे हैं, ये नीचे चादर सी आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये इसने बेसिकली फ्लोट करना है। इसके नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बिल्कुल एक बोट की तरह, कश्ती की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसने आपकी फील्ड के अंदर बड़ी आसानी से मूव करना है। इसकी आपको कहीं ना कहीं वर्किंग वीडियो भी नज़र आ रही होगी, जिसके अंदर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन है जिसके अंदर आपको अपनी पनीरी भी सीडलिंग मशीन से तैयार करनी है, और फिर अगर आप ट्रांसप्लांटर चलाना चाहते हैं तो सीडलिंग मशीन आपके पास होना ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ तमाम मालूमात इस मशीन के बारे में मुहैया कर दी। अगर किसी किस्म की मालूमात आप समझते हैं कि रह गई है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। वो आपको कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और आप जापान मशीनरी स्टोर लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद की ब्रांच को विज़िट करके ये मशीन हासिल कर सकते हैं और मुकम्मल मालूमात दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।